दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने कल रात जेएनयू कैंपस में नारेबाजी पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि राजनीति में हिंसा या पर्सनल हमलों की कोई जगह नहीं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर नीतियों पर बहस हो सकती है। लोकतंत्र में असहमति पर सहमत होते हैं। आशीष सूद ने जोर देकर कहा कि शिक्षा, नीति, वित्त और अन्य मुद्दों पर बहस संभव है, लेकिन देश तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं। जेएनयू में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी ने राजनीतिक हंगामा मचा दिया। विपक्ष ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताया, जबकि भाजपा ने देश विरोधी करार दिया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचारों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ये बहुत परेशान करने वाली खबर है। जहां भी इंसानियत के खिलाफ अत्याचार होते हैं, उनका विरोध होना चाहिए, खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटी पर, जब मेजॉरिटी दबदबा बनाने को हिंसा का सहारा लेती है। ऐसे कामों की निंदा होनी चाहिए, में बोलना चाहिए। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले और संपत्ति लूट की घटनाएं बढ़ी हैं। भारत सरकार ने भी चिंता जताई है। दीक्षित ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की। विपक्ष ने सरकार से कूटनीतिक कदम उठाने को कहा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के लव जिहाद बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखा हमला बोला। गिरिराज ने कहा कि ओवैसी हैदराबाद से शुरुआत करें। यह प्यार नहीं, लव जिहाद है। भारत पर सोची समझी स्ट्रैटेजी से हमला हो रहा। लव जिहाद जमीन जिहाद, जबरदस्ती जिहाद की सीरीज है। ओवैसी की सोच इसी से जुड़ी है। गिरिराज ने कहा कि सरकार लव जिहाद के खिलाफ सख्त है। ओवैसी जैसे लोग साजिश को छिपाते हैं। विवाद तेज हो गया। दिल्ली में इस बार प्रदूषण ने लोगों को खांसी की परेशानी दी। आप नेता गोपाल राय ने विधानसभा में चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदूषण का मुद्दा विधानसभा की जिम्मेदारी है। सरकार बताए कि वो क्यों फेल हुई, अपनी जिम्मेदारियां क्यों नहीं निभाई, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है। दिल्ली की हवा इस सीजन में फिर जहरीली हो गई। AQI 400 से ऊपर पहुंचा, स्कूल बंद, कंस्ट्रक्शन रोका गया। आपने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया, जबकि भाजपा पराली जलाने और ट्रक एंट्री को दोष दे रही। गोपाल राय ने कहा कि सरकार जवाबदेही से बच रही है। कल रात जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारेबाजी पर बिहार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि कुछ देश विरोधी तत्व जेएनयू में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे। भारत मजबूत लोकतंत्र है, संविधान के प्रति प्रतिबद्ध। अगर पाकिस्तान या चीन होता तो इमरान खान जेल में या चीन जैसे हालात होते, लेकिन भारत में जेएनयू जैसे तत्व देश विरोधी काम कर रहे। मंत्री ने चेतावनी दी कि ऐसे लोगों को कानून के तहत सख्त सजा मिले। देश विरोधियों को घोषित करो, देशद्रोहियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, जिसमें फांसी का प्रावधान भी हो। जेएनयू में पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारों ने विवाद मचा दिया। जेएनयू कैंपस में कल रात पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी पर मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे नारे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी न केवल देश के नेता बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। कट्टर सोच वाले व्यक्ति जो उनके खिलाफ नारे लगाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। भाजपा कड़ा जवाब देने में संकोच नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज होने पर आप नेता संजय सिंह के बयान पर दिल्ली भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पलटवार किया। सिरसा ने कहा कि ये गड़बड़ी नहीं, शांति फैलाने वालों को जेल होगी। भाजपा सरकार में दंगाइयों को बर्दाश्त नहीं। आपके बयान पर अफसोस है। सिरसा ने कहा कि संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन दंगाइयों को रिहा करने की मांग कर रहे। आपने जमानत खारिज को गलत बताया। सिरसा ने आपको दंगाइयों का समर्थक करार दिया। दिल्ली विधानसभा में हंगामा मचा। भाजपा विधायकों ने महात्मा गांधी मूर्ति के सामने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने केजरीवाल से माफी मांगने की मांग की। भाजपा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने झूठ फैलाया कि दिल्ली के शिक्षकों को कुत्तों की गिनती का निर्देश दिया गया। भाजपा नेताओं ने इसका पुरजोर खंडन किया। प्रदर्शन के दौरान नारे लगे और सदन में गर्मागर्म बहस छिड़ गई। स्पीकर ने सदन स्थगित किया। आपने इसे भाजपा का ड्रामा बताया। राजनीतिक तनाव चरम पर है।
कल रात जेएनयू कैंपस में नारेबाजी पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जेएनयू में लगाए गए नारे दिखाते हैं कि ये लोग एंटी नेशनल अर्बन नक्सल गैंग का हिस्सा हैं जो देश को बांटना चाहते हैं। पूनावाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के शर्जील इमाम और उमर खालिद के खिलाफ फैसले से टुकड़े टुकड़े इकोसिस्टम उथल पुथल में है। ये हरकतें गैर संवैधानिक और एंटी नेशनल सोच दिखाती हैं। भाजपा ने जेएनयू प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। जेएनयू में नारेबाजी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमारे देश में लगातार अपमानजनक बयान दिए जाते रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं। सारंग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा कि उनकी विदेश यात्राओं में देश संविधान, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने इसे एंटी नेशनल मानसिकता बताया। भाजपा ने जेएनयू प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। विपक्ष ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।